समाप्त नहीं होने देंगे और सीआईए के नाम पर जो वोटर लिस्ट में नाम काटा जा रहा है उसके विरोध में और बिहार में जो गुंडा राज है उसके विरोध में हम लोग काला कपड़ा पहनकर, और आप लोग को भी जनता को ही बताना चाहिए कि ये आपके लिए काम कर रहे हैं, गुंडा राज के खिलाफ में काम कर रहे हैं, सीआईए के खिलाफ में जो वोटर लिस्ट काटा जा रहा है उसके खिलाफ में काम कर रहे हैं। मानसून सत्र बहुत छोटा है लेकिन नहीं, सवाल है कि जनता का नाम ही नहीं रहेगा तो सदन रहेगा कैसे, कैसे चुनाव होगा, और जब मतदाता ही नहीं रहेंगे तो चुनाव कैसे होगा। इसलिए मतदाता का कम से कम बहस तो करिए अंदर में। नहीं, बहस कहाँ, बहस के लिए तो हम लोग दे रहे हैं रोज, हम लोग रोज दे रहे हैं। टेबल कुर्सी उठा ले रहे हैं? नहीं, कोई टेबल नहीं उठा रहा। आप मर्यादा को में नहीं रहिएगा तो हम मर्यादा को दिखाने के लिए आप लोग के माध्यम से जनता को दिखाना चाहते हैं कि कौन से काम के लिए हम काम कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। 52 लाख से वोटरों का नाम कट गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये लोकतंत्र की जननी है और बिहार में लोकतंत्र अगर उनकी नागरिकता तक खतरे में पड़ गई है। इसलिए अगर इस राज्य की नागरिकता जनता की हम नहीं बचा पाएंगे, मताधिकार का अधिकार नहीं बचा पाएंगे तो फिर हमारे होने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस बार असेंबली में हमने इस सवाल को मजबूती से उठाया। इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव से ठीक 2-3 महीने पहले एसआईआर करना कहीं से भी उचित नहीं है, कहीं से भी जायज नहीं है। ये राज्य के हजारों लाखों करोड़ों मतदाताओं को मताधिकार। सरकार बताए कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनका क्या होना है। सुप्रीम कोर्ट में आपने हलफनामा दायर किया, आप कह रहे हैं कि हम आधार नहीं लेंगे। बिहार में सरकार के दावे कुछ हैं, चुनाव आयोग के दावे कुछ हैं और हो कुछ और रहा है। ये सब कुछ मीडिया में आ चुका है, कहीं पे रिसीविंग नहीं मिल रहा है, सब जगह पे बीए लोग खुद से फॉर्म भर के जमा कर दे रहे हैं। तो ये तमाशा जो चल रहा है, हमें सीधा अनुमान है कि ये चुनाव चोरी के लिए बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग ये कर रहा है। ये हम लोग बिहार में बर्दाश्त नहीं होने देंगे। ये लोकतंत्र का मंदिर है। काफी छोटा है और इस तरह से अब जो सत्र है वही है, लेकिन इसी सत्र में हम लोग चाहेंगे, चूंकि इसी समय आप देख रहे हैं ना कि चुनाव में 2 महीने बचे हुए हैं और इस समय आप कह रहे हैं कि 8 करोड़ मतदाताओं का हम सघन विशेष पुनरीक्षण कर लेंगे। ये कहाँ से संभव है? तो ये पूरे जनता के बीच में ये आनंद फानन वाली स्थिति बनी हुई है। लोग डरे हुए हैं कि उनका मताधिकार छीना जाएगा, और मामला केवल मताधिकार का नहीं है। चुनाव आयोग सीधे सीधे कह रहा है कि हम नागरिकता की जाँच कर रहे हैं, यानी जिसका वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा वो नागरिक भी नहीं रहेंगे, तो उनको मिलने वाली हर तरह की सुविधा पर संकट हो सकता है। ये तो कह रही है कि आजादी के बाद बहुत सारे घुसपैठिए आ गए, तो घुसपैठिए 1 साल पहले नहीं थे यहाँ पे। 1 साल पहले जब बिहार के अंदर, देश के अंदर चुनाव हुआ तो यही वोटर लिस्ट जायज था, इसमें घुसपैठिए उस समय नहीं थे। और अब सरकार कह रही है